मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे जमानत के बारे में, ठीक है। बेल के प्रकार के बारे में जानेंगे। बेल जो है कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है नियमित बेल, ठीक है। जब अभियुक्त गिरफ्तार होकर आता है तो सबसे पहले वह नियमित रेगुलर बेल के लिए ही आवेदन करता है। दूसरा है डिफॉल्ट बेल, जिसे त्रुटिवश या भूलवश बेल का मिलना कहते हैं। तीसरा है एंटीसिपेटरी बेल, जिसे अग्रिम जमानत कहते हैं, जिसे, ठीक है। और अंतिम है अंतरिम बेल या इंटरिम बेल, ठीक है। इसकी परिभाषा जो है सीआरपीसी में नहीं दी गई है। यह जो बेल निकल के आया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से निकल के आया है, ठीक है ना। जो रूलिंग जो केसेज हैं उनके माध्यम से, जो लीडिंग केसेज हैं उनके माध्यम से निकल के आया है, जो समय समय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बताया है, दिया है, उससे यह निकल करके आया है। आते हैं नियमित बेल पर, ठीक है। तो नियमित बेल जो है धारा 437 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पड़ेगा। ऐसे केसेस जिनका विचारण मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट किन मामलों का विचारण करते हैं? ऐसे मामलों का विचारण जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, ठीक है। तो सीजीएम हो गए, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट हो गए, ये सब इसमें आते हैं। धारा 439 में जो बेल पड़ेगा वह सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे मैटर जिनका विचारण सेशन कोर्ट में होता है, ठीक है, उनका बेल जो है सेशन कोर्ट में पड़ेगा। अब डिफॉल्ट बेल है। डिफॉल्ट बेल जो है धारा 167 के परंतुक में है, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि 60 दिन और 90 दिन का प्रावधान है, ठीक है ना। तो यदि पुलिस ने मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का सजा जिसमें हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे अपराधों में यदि 90 दिन के अंदर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल नहीं की, ठीक है, तो अभियुक्त को डिफॉल्ट बेल मिल जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष से जिनसे कम सजा हो, ऐसा कोई अपराध हो जिसमें 10 वर्ष से कम की सजा हो, ठीक है, उसके लिए है 60 दिन। यदि 60 दिन के अंदर पुलिस ने, जिस दिन अभियुक्त गिरफ्तार होता है उस दिन से लेकर 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर यदि पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में नहीं दाखिल की तो पुलिस के इस गलती के कारण, इस त्रुटि के कारण उसको बेल मिल जाएगा, ठीक है। तो यह बेल जो है रेगुलर बेल की तरह ट्रीट होगा। अब आते हैं अग्रिम जमानत पर। जब आपको गिरफ्तारी की आशंका हो, ठीक है, या आपको यह डर हो कि पुलिस हमें किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है, तो आप अग्रिम बेल के लिए जो है अग्रिम बेल के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में। तो अब यहाँ पर सबसे मुख्य बात यह आती है कि क्या एफआईआर का होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एफआईआर का होना आवश्यक है। यदि एफआईआर नहीं होगा तो हम कोर्ट में कैसे साबित करेंगे कि हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा पुलिस के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है एफआईआर होने के बाद ही यह बेल जो है सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में डाला जाता है, जहाँ पे इस बात का डर है कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अंतरिम बेल। देखिए अंतरिम बेल, थोड़ा सा मैं आपको समय लूँगा समझाने के लिए। अंतरिम बेल जो है, जब अग्रिम जमानत की सुनवाई टाल दी जाती है तब अंतरिम बेल दिया जा सकता है, ठीक है ना। जब अग्रिम जमानत की सुनवाई किसी कारण, मान लीजिए कुछ हो गया, किसी कारण जब अग्रिम जमानत की बेल जो है टाल दी जाती है या सुनवाई नहीं हो पाती है, तब वहाँ पर अंतरिम जमानत दिया जाता है। अब अंतरिम जमानत में थोड़ा सा कुछ उदाहरण दे दूँ आपको। जैसे देखिए सीजीएम साहब हैं, तो सीजीएम साहब जो है 5 दिन की छुट्टी पर गए हैं। इनका कार्यभार जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन ने संभाल रखा है, ठीक है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट ने संभाल रखा है। एक कोई ऐसा मैटर आता है, मान लीजिए 325 का मैटर है, जो कि सीजीएम साहब के कोर्ट में जो है बेल पड़ेगा, लेकिन सीजीएम साहब उस दिन छुट्टी पर है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि सिविल जज जूनियर डिवीजन इस केस को देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि हमें 6 दिन का जो है समय दे दिया कि आप 6 दिन बाद आइए, ठीक है ना, तब तक के लिए मैं आपको अंतरिम बेल दे रही हूँ, ठीक है। तो जब 6 दिन बाद सीजीएम साहब आएंगे तो रेगुलर बेल जो है यहाँ पर पड़ जाएगा, ठीक है। एक आप ये समझ लीजिए। दूसरा ये है, जैसे कोई एनडीपीएस का मैटर है, एनडीपीएस का मैटर है, ठीक है। अभियुक्त जो है जेल में बंद है,
इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसकी बीबी का ऑपरेशन, उसकी पत्नी का ऑपरेशन है, और ऑपरेशन होने के बाद 15-20 दिन उसे रेस्ट करने की, मतलब स्वास्थ्य लाभ करने की आवश्यकता है। ठीक है, और उसके घर में कोई है नहीं, अभियुक्त के घर में, अभियुक्त और उसकी बीबी के सिवाय कोई है नहीं, जो बच्चे हैं बहुत छोटे छोटे हैं, 2-3 साल के हैं। तो वह कोर्ट से जो है अंतरिम बेल के लिए आवेदन कर सकेगा कि हमें 15-20 दिन के लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है, ना हम साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे, ना गवाहों को हम जो भी हैं परेशान करेंगे। ठीक है, और हम छोड़कर भागेंगे नहीं। तो इस टाइप का जब वह बॉन्ड दे देता है तो उसे अंतरिम बेल पर छोड़ा जा सकता है। तो जहाँ तक मुझे आशा है कि आपने अंतरिम बेल क्या है समझ लिया होगा। ठीक है, और जमानत के बारे में जब हम आपको आंसर राइटिंग कराएंगे, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और यदि वीडियो आपको हमारा पसंद है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।